हेलो फ्रेंड्स, सवाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौका आज की वीडियो में एक और आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, पर्यावरण, जिसकी चर्चा आज के समय में निश्चित तौर से बहुत ही आवश्यक है करना। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्यों आवश्यक है और पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है, इसका बचाव क्यों आवश्यक है आज के समय में, इसके लिए जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं इसके बारे में क्यों इतना चिंतित है पर्यावरण को लेके, तो स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण क्या है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण, मैंने यहां लिख दिया है पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, पर्यावरण किसको कहते हैं पहले इसको समझ लेंगे। परि मीन्स होता है हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। आवरण का मतलब वैसे भी आप जानते होते ढका हुआ, आवरण जो उसके ऊपर आवरण डालते हैं मतलब ढका हुआ, तो घेरा हुआ या ढका हुआ। तो हमारे चारों तरफ जो ढका हुआ है, जो घेरा हुआ है, हमारे चारों तरफ जो घेरा बना हुआ है वही पर्यावरण है। माने हमको जो भी चीजें दिखाई दे रही जैसे पेड़ पौधे जंगल, या मैंने लिखा है पहाड़ मैदान पेड़ पौधे मिट्टी जंगल, यही सब पर्यावरण है। और इसका बचाव, आज जो इसके साथ ये मतलब छेड़छाड़ हो रहा है, इसका बचाव क्यों आवश्यक है इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लेंगे कि पर्यावरण को आज जो जिस प्रकार से बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए वाहनों और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ विभिन्न प्रकार के साधन जो बढ़ रहे हैं, उनके साथ पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, मतलब लगातार मनुष्य जो कटाव कर रहा है, वृक्षों का कटाव कर रहा है, उसके साथ साथ जनसंख्या बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहे हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थान लग रहे हैं। तो इनको मतलब जो है इस प्रकार की चीजें जो बढ़ रही हैं वो समाज के लिए कहां तक या लोगों के लिए कैसे नुकसानदेह है। अभी आपको बताएं, डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट आया है। डब्ल्यूएचओ मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उसने बताया है कि जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है और लगातार मानो जिस प्रकार से वृक्षों का कटाव कर रहा है, और उस वृक्ष के कटाव के कारण प्रकृति एक दिन ऐसा होगा, ये प्रकृति अपने क्रूर हाथों से मानव का विनाश कर देगी। यानी कि मानव इसको समझ नहीं रहा है, वृक्ष को काट अधिक रहा है और लगाता कम है। तो ये आज एक बहुत चिंता का विषय है। आज के समय में एक बहुत चिंतनीय विषय है। अगर देखा जाए आने वाले समय में एक बहुत घातक और बहुत खतरनाक तरह तरह की बीमारियां पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली। अभी आप एक छोटा सा उदाहरण देखें, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ जो अलग अलग 4 ऋतुएं बनाई गई थी, उसका उपयोग आज से 15 से 20 साल पहले कितना अच्छे से होता था, या उससे और पहले जाएंगे लोगों के द्वारा जो बताया जाता है 20-25 साल का रिकॉर्ड हमने देखा है, उसके ऊपर जो है वो लोग बताते हैं कि मतलब गर्मी के सीजन में गर्मी का पड़ना, बारिश के सीजन में बारिश का होना, और माने जो ठंडी का सीजन है विंटर सीजन उसमें विंटर, और जो बसंत ऋतु अपना निर्धारित किया गया है वो सब जो निर्धारण है उसी हिसाब से ही पड़ता था। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार से मानव वृक्षों का कटाव कर रहा है और जो तरह तरह के मतलब प्रकृति के चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उससे प्रकृति भी अपना जो स्थान था वो उसको चेंज कर दिए। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी के सीजन में इतना गर्मी पड़ेगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसका मुख्य कारण यह है कि जो वृक्षों का सबसे ज्यादा कटाव हो रहा है। ठंडी के सीजन में इतना ज्यादा ठंडी पड़ेगी कि मानव की सहन क्षमता कम हो जाएगी, या तो कभी ऐसा भी होगा कि सीजन ठंडी का है लेकिन ठंडी ही नहीं पड़ेगी, बारिश के सीजन में बारिश ही नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण यह है बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उसके साथ साथ मनुष्य प्राकृतिक चीजों के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, उसके साथ साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, इससे आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। तो आपसे एक अपील है वीडियो के माध्यम से कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उस पर छेड़छाड़ ना किया जाए। अगर वृक्ष को हम काटते हैं तो अगर मान लीजिए हम 10 वृक्ष काटते हैं तो कम से कम 5-6 वृक्ष लगा भी सकते हैं और लगाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से पर्यावरण को हम बचा सकते हैं।
नहीं तो आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है, जैसे जल संकट आ जाएगा। माने बूंद बूंद पानी के लिए आदमी तरसेगा। अभी से ही सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है कि जल बचाओ, संरक्षण चलाओ, जल बचाओ। मतलब जल को बचाना है किसी भी प्रकार से। माने जो आज हम जल का उपयोग करते हैं, तो अभी हम उसके उपयोग में ये नहीं समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। अभी हम उसको नॉर्मल में समझ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय शायद जल संकट का समय आएगा। ऐसे हमारे जो साइंटिफिक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो भी अनुमान लगा रहे हैं। तो इसलिए अभी से ही उस पे हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। तो आइए मैं यार दिखाता हूं संरक्षण के उपाय। कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूं जिसका उपयोग हमको शायद हमेशा करना चाहिए। तो पहला देख लेंगे, पेड़ों की कटाई ना करें। पेड़ों की कटाई ना करें। कभी कभी ऐसी परिस्थिति पड़ जाती है कि हमको वृक्ष काटना पड़ता है, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, या तरह तरह की खेत खलिहान के लिए, या कुछ भी ऐसे चीजों के लिए, या लकड़ी का उपयोग दरवाजे को बनवाने के लिए या घरों में यूज करने के लिए कहीं कहीं ऐसा होता है। तो ठीक है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, एक वृक्ष काट रहे हैं तो एक उसके स्थान पे दूसरा लगा दें, ये हमारा फर्ज बनता है। उसी के स्थान पे एक दूसरा वृक्ष लगा दें। अगर 10 वृक्ष काटते हैं तो 5 लगा दें, 4 लगा दें, 3 लगा दें, मतलब कुछ ना कुछ उसके स्थान पे लगा देना, पूरी तरह से उसको खाली ना किया जाए। ये एक पहला है संरक्षण के उपाय, पेड़ों की कटाई ना करें। दूसरा है प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग ना करें। जो प्लास्टिक की थैलियां आ रही हैं मार्केट में, उसका उपयोग ना करें। हम आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए हमारा आपका फर्ज बनता है कि ऐसी चीजों का उपयोग करें, जैसे जो हमारे पास कपड़े के बैग हों, कपड़े के झोले बनाएं और उसमें सब्जियां लेने जाएं, हम प्लास्टिक चीज ना लें। मतलब ये नहीं होता है, कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि क्या हमारे अकेले उपयोग से ये बंद थोड़ी होगा। भाई हम अकेले उपयोग करेंगे तो हम 2 लोगों को बताएंगे, 4 लोगों को बताएंगे, 6 लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो इससे धीरे धीरे इस पे संरक्षण, इस पे रुकाव हो सकता है, इसको रोका जा सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे अकेले करने से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। मतलब शुरुआत आपने किया, बहुत अच्छी बात है, और लोगों को समझाया, बताया, धीरे धीरे 1 से 2, 4, 6 एक श्रृंखला बन जाएगी। तो ये चीजें हमारे लिए उपयोगी है। प्लास्टिक थैलियों का उपयोग ना करें। कागज बर्बाद ना करें। जो हम पढ़ते लिखते हैं या कागज मिलता है, उसको फालतू बर्बाद ना करें। और दूसरा है उपयोग ना होने पर बल्ब बंद करने। कभी कभी होता है, शहरों में तो ठीक है, लोग पालन करते हैं, चूंकि उनको उसका कास्ट वैल्यू महंगा पड़ता है इसलिए। लेकिन गांव में देखा जाता है कि लोग दिन भर बल्ब जलता रहता है। लोगों को ये लगता है ना कि मतलब यहाँ कोई मीटर से मतलब तो है नहीं। तो ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि इसका जो उपयोग हो रहा है, अगर उसका उपयोग मतलब दिन में उसका सही उपयोग है नहीं, मतलब बल्ब फालतू ही जल रहा है, तो उसको बंद कर देंगे, तो हम समझ लो कि देश को मजबूती की ओर ले जा रहे हैं। देश के लिए कम से कम एक छोटा सा काम हम भी कर रहे हैं। तो ये चीजें हमारे लिए आवश्यक है कि उपयोग ना होने पर बल्ब को बंद कर देना चाहिए। निजी वाहनों का उपयोग कम करें। जो हमारे पास निजी वाहन है, जहां तक हो सके उसका उपयोग कम करें। क्या होता है, आज के भाग दौड़ के जिंदगी में लोग क्या करते हैं कि आपको यही नजदीक में ही जाना है तो पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने, हमारे पास वाहन है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, यहां से वहां जाना हुआ, थोड़ी ही दूरी पे जाना हुआ, 100, 200, 400 मीटर, 500 मीटर की दूरी पे भी व्यक्ति वाहनों का उपयोग करता है। तो ये चीजें हमको समझना चाहिए कि उतना हम कम से कम पैदल चलेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी मेंटेन रहेगा, स्वास्थ्य को लेके भी अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से निजी वाहनों का जो उपयोग हमारे घर में है, उसका उपयोग हमको पूरे सूझबूझ के साथ करना चाहिए, और नजदीक में कहीं जाना है तो उतना हमको बचा लेना चाहिए, पैदल उपयोग होना चाहिए, मतलब पैदल चलना चाहिए। अगला देख लेंगे, धूम्रपान पर रोक लगाएं। जो मतलब पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, धूम्रपान निषेध एक कानून होना चाहिए, उसके तहत धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर वो करेंगे तो जहां उसका इस्तेमाल आप करेंगे उससे भी पर्यावरण मतलब जो संरक्षण है वो संरक्षण नहीं हो पाएगा, उसका आप प्रदूषण करेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। तो धूम्रपान पे भी रोक लगाना चाहिए। फिर अगला है सौर ऊर्जा का उपयोग करें। सौर ऊर्जा, सोलर सिस्टम जो है, सौर ऊर्जा का उपयोग हमको करना चाहिए, जिससे कि जो लाइट की समस्या है उससे बचा जा सकेगा। और सोलर सिस्टम है हमारे पास, सूर्य का एक बहुत बड़ा, मतलब समझ ले एक बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार है, तो उसका कम से कम हम उपयोग करें। और सोलर सिस्टम का उपयोग करेंगे तो हम प्रदूषण को सुरक्षित रख सकते हैं। पटाखों का इस्तेमाल ना करें।
और आपको बता दें जो विभिन्न प्रकार के पटाखों का इस्तेमाल होता है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाया जाए। और ये पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत बड़ा अहम पॉइंट है, इसका पालन सबको करना चाहिए। और रही प्रदूषण की बात, ये धूम्रपान की बात पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, धूम्रपान पे रोक लगाना चाहिए। युवा वर्ग जो ज्यादा से ज्यादा आज इसके पीछे दौड़ रहा है उनको भी समझना चाहिए, समझने की जरूरत है आज के समय में। और नहीं तो जब ज्यादा टाइम लेट हो जाएगा, जब शरीर आपकी पूरी तरह से ग्रसित हो जाएगी उन चीजों से, तो आप समझ के क्या करेंगे, चूंकि तब आप बहुत लेट हो चुका होगा। तो इसलिए अभी से ही इन चीजों पे हमको, जो चीजें संरक्षण के लिए जरूरी है, पर्यावरण को बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए, पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए पर्यावरण के साथ साथ जो संरक्षण हमको चाहिए उसका उपयोग हमको करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये छोटे से वीडियो में आपको कैसा लगा है इसको कमेंट करके बताएंगे। और पर्यावरण को बचाने के लिए एक आप भी हमारे साथ, आप भी एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप भी इसका पालन करेंगे एक एक व्यक्ति से, तो ये पालन होगा तो आने वाला समय, आने वाला भविष्य जो है उज्जवल होगा हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उज्जवल होगा। तो जस्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।